नमस्कार। द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है पृथ्वी का आकार और माप का अंतिम और चौथा भाग। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे पृथ्वी का मापन के तरीके, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का व्यास और क्षेत्रफल तथा सौरमंडल में पृथ्वी का आकार। तो आइए जानते हैं एजुटेक के साथ। तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए ताकि हम आगे भी प्रस्तुत करते रहें। पृथ्वी की मापना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तकनीकों और विधियां शामिल हैं। एक मौलिक माप पृथ्वी की परिधि है जिसकी पहली सटीक गणना प्राचीन यूनानी दार्शनिक एराटोस्थेनीस ने लगभग 420 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने दो अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोणों की तुलना करके ऐसा किया। आधुनिक तरीकों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस का प्रयोग करके उपग्रह आधारित माप जो पृथ्वी की सतह पर स्थानों को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए उपग्रहों के नेटवर्क का प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भूगर्भिक सर्वेक्षण और माप भूगणित के साथ पृथ्वी के आकार का अनुमान शामिल है। पृथ्वी की आकार के मापन की विधियाँ। तो पृथ्वी को मापना तरीकों से किया जा सकता है। मापने का कार्य बहुत अलग अलग विभिन्न तरीके होते हैं, उसमें से कुछ सामान्य तरीके शामिल हैं। जैसे पहला है जियोडिक सर्वेक्षण। इसके संदर्भ में बिंदुओं का एक नेटवर्क बनाने और यह थियोलॉइड्स एक यंत्र है उसके माध्यम से किया जाता है। और जीपीएस रिसीवर जैसे सटीक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और ऐसा करके पृथ्वी की सतह को माप कर लेते हैं। दूसरा है सैटेलाइट जियोडेसी। यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे उपग्रह और सैटेलाइट अल्टीमेट्री जैसी तकनीकों का प्रयोग पृथ्वी के आकार को मापने और उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने में किया जाता है। ग्रेविमेट्री। यह विधि पृथ्वी के घनत्व वितरण को समझने के लिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बलों में विभिन्नता को मापती है। इसके बाद है आपका खगोलीय अवलोकन। आकाशीय अवलोकन जैसे तारों और पृथ्वी के क्षितिज के बीच के कोण को मापना, ठीक, और उसका उपयोग पृथ्वी के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। भूकंप विधि से भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंपी तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन इसके मूल और जियो डायनामी के अंतर्गत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यानी इसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। इसके बाद है अक्षांश और देशांतर। आज हम जो भी पृथ्वी पर स्थानों को इंगित करते हैं वह सब अक्षांश और देशांतर के एक समन्वय प्रणाली के आधार पर ही संभव हो पाता है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पृथ्वी पर सटीक स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों पर निर्भर है, यानी उपग्रहों के आधार पर हम जीपीएस का उपयोग करके किसी भी स्थान पर उसका लोकेशन पता कर सकते हैं, किसी भी जीपीएस लगे यंत्र का। त्रिकोणासन। सटीक मानचित्र बनाने के लिए सर्वेक्षणकर्ता स्थलों के बीच की दूरी और कोण को मापने के लिए त्रिकोणासन का प्रयोग करते हैं, यानी एक यंत्र है त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 विभिन्न बिंदुओं को सेलेक्ट करके उसी के आधार पर सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। उपग्रह मापन। उपग्रह और रडार जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियां पृथ्वी के आकार और गति का अविश्वसनीय रूप से सटीक माप प्रदान करती हैं। जियोडेसी का एक वैज्ञानिक विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीकतापूर्वक मापने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिधि की बात अगर हम कर रहे हैं तो यह भूमध्य रेखा के चारों ओर लगभग 40,075 किलोमीटर या 24,901 मील है। यह माप पृथ्वी के सबसे चौड़े बिंदु के आसपास की दूरी को दर्शाता है, यानी जो पृथ्वी से सबसे अधिकतम केंद्र से अधिकतम दूरी को व्यक्त करता है। ध्रुवों के चारों ओर पृथ्वी की परिधि, जिसे अक्सर ध्रुवीय परिधि कहा जाता है, वह लगभग 40,008 किलोमीटर या 24,860 मील है। यह माप पृथ्वी की संकीर्ण ध्रुवीय धुरी के चारों ओर की दूरी को दर्शाता है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 12,742 किलोमीटर है
या 7,918 मील और इसका ध्रुवीय व्यास थोड़ा छोटा लगभग 12,714 किलोमीटर या 7,900 मील है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6,371 किलोमीटर या 3,959 मील है। अगला है टॉपिक सौरमंडल में पृथ्वी का जो माप है वो किस आधार एक दूसरे से कंपेयर में कैसे है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल 510.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि सूर्य की सतह का क्षेत्रफल 6.09 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी की तुलना में 11,900 गुना बड़ा है। बुध का क्षेत्रफल 74.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी का लगभग 14.7% है। शुक्र का क्षेत्रफल लगभग 460.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी का लगभग 90% है। इसी तरह मंगल का क्षेत्रफल 144.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी का लगभग 28% है। आगे फिर है जो गैसीय ग्रह हैं। बृहस्पति का कुल बादल परत क्षेत्रफल यानी पूरा उसका आयतन क्षेत्रफल 61.4 बिलियन वर्ग किलोमीटर है। शनि का बादल परत क्षेत्रफल 42.6 अरब वर्ग किलोमीटर है। यूरेनस की बादल परत 8.1 बिलियन, नेपच्यून का बादल परत 7.6 बिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपका यह यूनिट पृथ्वी का आकार और माप समाप्त होता है। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ में पुनः प्रस्तुत होते होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।